आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रमेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेन के खुलते ही सबसे पहले मैंने अपने गांव जाने का बंदोबस्त किया। दरअसल मैं कई महीनों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में फंसा हुआ था और अब लॉकडाउन के ख़त्म होते ही अपने गांव अपने घर जा रहा हूं। असल में गांव में काम ना मिलने के कारण मुझे शहर में काम करने आना पड़ा, मगर लॉकडाउन ने मेरी खटिया खड़ी कर दी। खैर, ट्रेन में बैठा मैं जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का, और ठीक समय के मुताबिक मैं रात के 10 बजे तक अपने गांव के स्टेशन उतर जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। मैं 10 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतर गया, जहां अंधेरे ने अपना डेरा जमाया हुआ था। खैर, मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव आया था। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे पता चल गया कि मुझे पैदल ही घर जाना होगा, क्योंकि स्टेशन के बाहर ना तो कोई रिक्शा दिख रही थी और ना ही कोई ऑटो। सन्नाटा भी इतना छाया हुआ था कि रात कीड़ों की आवाज़ आए जा रही थी। खैर, मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन से मेरा घर करीब आधे घंटे की दूरी पर है, जिस कारण मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ देर यूं ही सन्नाटे भरे रास्ते पर पैदल चलने के बाद मैं अपने गांव के रास्ते पर आ गया, जहां पहुंचकर मैंने देखा कि अर्जुन काका की चाय की दुकान खुली हुई है। ये देखकर मैं काका के दुकान पर गया, जहां मुझे देखते ही काका एकदम से उठकर खड़े हो गए और मुझसे कहा, अरे इतने दिनों बाद आ रहे हो बेटा, बैठो बैठो। साथ ही में उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय भी पीने को दिया, जिस पर मैंने काका से कहा, अरे काका, इतनी रात को भी आप दुकान खोल रखी है आपने? जिस पर काका ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी और कुछ ना बोलकर अपने जेब से बटुआ निकाला और काका को चाय के पैसे देते हुए कहा, अच्छा काका, मैं कल सुबह आता हूँ। और इतना बोलकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब मैं अर्जुन काका की दुकान से काफ़ी दूर आ गया था। तभी जेब में हाथ फेरते फेरते मुझे पता चला कि मेरे जेब से मेरा बटुआ गायब है। ये जानकर मैं काफ़ी परेशानी में पड़ गया, क्योंकि मैं अर्जुन काका की दुकान से काफ़ी दूर आ गया था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आखिरी बार अपना बटुआ वहीं निकाला था। खैर, लाचार होकर मैं अर्जुन काका की दुकान पर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो पाया कि मेरा बटुआ लेकर ठीक मेरे सामने अर्जुन काका ही खड़े हैं। जिस पर मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा बटुआ लेकर यहाँ तक आ गए। और ये कहकर मैंने अर्जुन काका के हाथ से अपना बटुआ ले लिया। मैंने जैसे ही अपना बटुआ लिया कि अर्जुन काका मुस्कुराते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गए। उन्हें इस तरह से गायब होता देख मैं बहुत डर गया और वहां से भागकर सीधे घर पहुंचा। घर पर मैंने अर्जुन काका के बारे में सबको बताया, जिस पर जो सुनने को मिला उससे मैं हक्का बक्का रह गया। घर वालों के मुताबिक लॉकडाउन में आर्थिक तंगी होने के कारण अर्जुन काका ने फांसी लगा ली थी, और वो अर्जुन काका नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।